हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से बेसिक मैथ के एक नए लेक्चर में। तो जैसा कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बेसिक मैथ में पूर्णांकों का जोड़, घटाव, गुणा और भागा। यह लेक्चर कौन सा है? यह लेक्चर आज है 6 होने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहता हूँ, यदि वीडियो अच्छी लगे और समझाने का तरीका अच्छा लगे तो दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं टॉपिक पे। और हाँ, यह वीडियो देखने से पहले आप यदि वीडियो पहले वाला नहीं देखें तो जाइए पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा। तो चलिए आते हैं 6 लेक्चर पे। तो प्यारे बच्चों, मैं क्या पढ़ा रहा था बेसिक मैथ में हम क्या पढ़ा दिए थे? तो जैसा कि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना हमने पढ़ा दिए थे। इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले इस तरह का तो कैसे बनाना है, और अगर इस तरह का अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो कैसे बनाना है, ये सिखाए थे। फिर इस क्वेश्चन को हम अभी हल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये है पूर्णांकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। हम यहाँ पे बहुत अभी ये पूर्णांकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग लगभग तीसरा लेक्चर चल रहा है। अभी दो तीन लेक्चर और चलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कैसे बताए थे। अगर इस सब ऐसा क्वेश्चन है, मतलब इस इतना नंबर है, तो क्या करना है? सबसे पहले एक जैसा चिन्ह वाला को एक साथ कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है? एक जैसा एक समान चिन्ह को, अंक जितने हैं उसको एक साथ कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस में कितने हैं? एक ई है और एक ई है, दो को है प्लस में, बाकी सब माइनस में है। तो इसको उतार लीजिए। प्लस का 6 और यहाँ पर भी है प्लस का 6, बाकी सब माइनस में है। माइनस में कितने हैं देख लीजिए, एक ई माइनस और एक ई माइनस और ए भी माइनस है। आपके पास 4 माइनस है, तो ऐसे उतार लेना है। -6 और यहाँ पे भी -6। अब बताए थे प्यारे बच्चों कि एक जैसा चिन्ह जुड़ जाते हैं और उसी चिन्ह में रह जाते हैं। तो 6 कितना हो जाएंगे? 12, और ये हो जाएंगे प्लस का, क्योंकि दोनों प्लस में तो प्लस में रह जाएंगे। ये चारों के चारों एक जैसे चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। तो 6 6 12, 6 18, 18 3 21 हो जाएंगे, और इन सब का माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर बताए थे, ये तो एक जैसा चिन्ह जुड़ गया, एक जैसा चिन्ह जुड़ गया। अलग अलग चिन्ह बताए थे, घट जाता है। अब बताइए 21 का चिन्ह माइनस है और 12 का चिन्ह प्लस है, घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो 11 आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 11 लिख दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा का चिन्ह लेना है। बड़ा कौन है? 21 का चिन्ह माइनस, यहाँ पे -11 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको कैसे बताए थे? तो देखिए क्या बताए थे कि ये है आपका गुणा। ये क्या है? ये जो है ना आपका गुणा है। ये क्या है? गुणा। और बताए थे कि गुणा के आगे और गुणा के पीछे एक जैसा चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। और बताए थे कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 में 3 से गुणा कीजिए 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये भी क्या है? आपका गुणा है। अब गुणा के आगे प्लस और गुणा के बाद में क्या है? माइनस। अलग अलग चीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। और 3 में 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9। और इसको जस्ट आप उतार लीजिए 6। अब देखिए ये प्लस में इसको ऐसे जोड़ दीजिए, एक साथ कर दीजिए, और इसको ऐसे, ये दोनों एक जैसा चिन्ह जुड़ जाएंगे और कितने हो जाएंगे? 9, और ये हो जाएंगे माइनस, उतर जाएंगे। अब ये क्या हो जाएंगे? 9 में से 9 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, उसके बाद यहाँ से फिर स्टार्ट कीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और देखिए मैं आप लोग को क्या सिखाने वाला हूँ आज के लेक्चर में। ऐसे तो बहुत सारे एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, ताकि आप लोग का जो है ना पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हमने बताए हैं कि पूरा के पूरा, यदि मैं जितना लेक्चर डालूं, यदि आप पूरा लेक्चर देखिएगा ना
तो मैथ में मास्टर हम बना देंगे आप लोग को, यदि पूरा लेक्चर अगर बारीकी से देखिएगा तो। चलिए, तो अब यहाँ पे हम जैसे अब आते हैं, अब क्वेश्चन आप लोग को देते हैं पूर्णांकों में। हाँ, चलिए, अगर दो में से दो को घटाना है, दो में से दो को घटाना है, तो आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन पहला हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, अगर दो में से -2 को घटाना है, तो क्या इसका आंसर होगा? तीसरा, -2 में से -2 को घटाना है, तब क्या होगा? यहाँ पे आपके पास 3 सवाल दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये समझ में आ गया तो समझिए। चलिए, 3 आपके पास क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को हम एक एक करके बनाते हैं। पहला क्या बोला है कि दो में से जब भी आए प्यारे बच्चों, अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आए, किताब खोलिएगा 6 क्लास के, यह 6 क्लास का पॉइंट आ गया। बोले है ना कि लगभग 6, 7, 8, 9, 10 सभी बेसिक मैथ में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो दो में से दो घटाना है, तो कितना बचेगा? घटाने पर शेष कितना बचेगा? तो दो में से मतलब घटाना है तो घटाओ का चिन्ह लिख दीजिएगा, ठीक है। में से मतलब घटाना है, कितना घटाना है? 2 घटाना है। अब बताए थे, देखिए इसका कुछ नहीं चिन्ह तो क्या है? प्लस है। अब देखिए तो अलग अलग चिन्ह है कि नहीं है? 2 में से 2 घटा तो बचेगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पर देखिए 2 में से -2 को घटाना है, 2 में से -2 को घटाना है। इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं। इसको ऐसे तो बना ही दिए, इसको फिर से जो बेसिक है ना वो समझाते हैं। देखिएगा, इसको बेसिक ऐसे है, जैसे 2 में से घटाना है ना तो घटा दीजिए। कितना घटाना है? 2, और यहाँ पे है कुछ नहीं तो प्लस। जानते हैं क्या घटाना है? +2 घटाना है। क्या करना है? +2 घटाना है। एक्चुअल में ऐसे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। अब बताए हैं, देखिए ये है गुना, ये क्या है? गुना। पिछले लेक्चर फिर से बोल रहे हैं, अगर पिछले लेक्चर देख लीजिएगा ना तो ये जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है गुना के आगे और पीछे क्या है? अलग अलग चिन्ह है। पहले इसे उतार लीजिए तो गुना के आगे और पीछे अलग अलग चिन्ह है, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 2 से गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या आपका प्लस। लग रहा होगा हार्ड नहीं, इतना सिंपल है ना कि आप सोच नहीं सकते। जैसे हम बता रहे हैं बस वैसे ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए 2 में से घटाना है ना, घटाना है, पहले घटाओ का चिन्ह लिख दीजिए। 2 में से घटाना है, घटाओ। कितना घटाना है मेरे भाई? घटाना है -2। जब भी -2 को घटाना है तो ब्रैकेट में लिखिएगा। जब भी माइनस संख्या को किसी को घटाना है, जब भी माइनस संख्या किसी घटाना हो तो ब्रैकेट में लिखिएगा। अब देखिए ध्यान से, अभी गुना है, ये क्या है? गुना। ये क्या है? गुना। ये क्या है? गुना। गुना के आगे और गुना के पीछे एक जैसा चिन्ह है, क्या हो जाएगा? पहले तो इसको उतार लीजिए, और गुना के आगे और पीछे एक जैसा चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 2। और 2 कितना हो जाएगा? देखिए एक जैसा चिन्ह है, ये दोनों का एक जैसा चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे प्लस का आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है? -2 में से -2 को घटाना है, तो सबसे पहले -2 लिख दीजिए में से, ठीक है। क्या करना है? में से घटाना है ना, तो घटाओ लिखिए। कितना घटाना है? -2। जब भी -2 घटाना है या माइनस कोई भी अंक घटाना है तो उसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा।
इस तरह से। और ये आपका ब्रैकेट क्या होता है, ये गुना है, ये क्या है आपका गुना। तो सबसे पहले ये अंक उतार लीजिए, शुरू वाला -2। अब देखिए तो गुना के आगे और पीछे एक जैसा चिन्ह है, प्लस हो जाएंगे, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखिए, 1 में 2 से गुना कीजिए, 2 हो जाएंगे। अब देखिए तो ये दोनों अलग अलग चिन्ह है, घट जाएंगे, 2 में से 2 कितना बचेगा, 0। तो इसका आंसर हो गया 0, इसका आंसर 0, और इसका हो गया 4। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि अभी नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं, चलिए हम ऐसे और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए, यदि आप लोग को अच्छी लग रही है और लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिएगा तबे तो हमको पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। लाइक का मतलब आप लोग को पसंद आ रहा है, ठीक है, लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे देते हैं, जैसे 3 में से 3 को घटाना है तो क्या बचेगा, ठीक है, तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन, माइनस नहीं यहाँ पे देते हैं आपको प्लस में, 10 में से, ठीक है, 10 में से 10 -10 को घटाना है, -10 को घटाना है, -10 को घटाना है। चलिए पहले इसका देखते हैं, उसके बाद इसका देखिए। 3 में से ना 3 लिख दीजिए, पहले घटाना है ना तो घटाव का चिन्ह लिख दीजिए। कितना घटाना है, प्लस ना, देखिए प्लस है तो प्लस अगर आता है तो प्लस को हम ब्रैकेट में न लिखते हैं, ठीक ना, इसलिए इसे डायरेक्ट हम इसे उतार देते हैं, ठीक है। फिर बच्चों ये क्या है, प्लस वाला घटाना है तो प्लस वाला को डायरेक्ट लिख दीजिएगा। लेकिन माइनस वाला को घटाना, माइनस घटाना है, जैसे -10 घटाना है तो हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा, माइनस जोड़ना है तो हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। अब इसका कुछ नहीं चिन्ह है तो क्या है, प्लस। अब देखिए दोनों का चिन्ह अलग अलग है, घट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पर देखिए 10 में से 10 पहले लिख दीजिए, घटाना है, पहले घटाओ, कितना घटाना है, माइनस जैसे ही घटाना है लिख दीजिए 10, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए गुना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं, 1 में 10 से गुना होगा 10, और ये हो जाएंगे आपका प्लस का 20 हो जाएंगे। 10 में से 10 घटाने पर आए हाय 10 में से 10 घटाने पर 20 हो जा रहा है। 10 में से 10 नहीं, 10 में से -10 घटाने पर क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। इसे समझने के लिए आपको क्लास में जाने पड़ेगा, 6 क्लास में, वहां पे हम रेखा के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम घटाव पहले पढ़े थे, अब हम जोड़ पढ़ते हैं। देखिए कैसे जोड़ होता है, ऐसे पहले ही इसीलिए सिखा दिए थे माइनस प्लस, यहाँ पे दिक्कत ना हो। देखिए जैसे -2 में -2 को जोड़ना है, ठीक है। ये सब पूर्णांकों का जोड़ घटाव पढ़ रहे, दशमलव का जोड़ घटाव तो अभी बाकी ही है। देखिए -10, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, -2 ऐसे लिखते थोड़ा सा। देखिए -2 और 5 को क्या करना है, जोड़ना है। प्यारे बच्चों जैसे ही और लिखे अगर दिखेगा ना, इसका मतलब ही हो जाता है जोड़ देना। -10 और -10 को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। -10 और -10 को जोड़ना है। तो देखिए इसको -2 जोड़ना है तो पहले जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए,
ठीक है। और कितना जोड़ना है, 5, ये हो गया। तो माइनस, अब देखिए इसका चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएंगे। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3। बड़ा का चिन्ह लीजिएगा 3, इसका प्लस का 3। -2 में अगर 5 जोड़िएगा ना तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -10 है और यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है तो पहले जोड़ लिखिए, और माइनस लिखना है ना तो ब्रैकेट में लिखिए। माइनस को जोड़ना है ना, माइनस को जोड़ना है या माइनस को घटाना है तो हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो इसे -10 उतार लीजिए और ये क्या है, गुना के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएंगे। और ये देखिए दोनों का एक जैसा चिन्ह अब हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और ये माइनस में, मतलब -10 में -10 को जोड़िएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। -10 में -10 को जोड़ने पर माइनस कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। आई होप आप लोग को इतना जो है ना अच्छी तरह से समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है। हम समझाने की कोशिश की आप लोग को अच्छी तरीके से, आप लोग इतना समझ पाए होंगे। तो अब आगे हम पढ़ते हैं और हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि अब जीरो, आपका जीरो भी क्या है, पूर्णांक है। जीरो क्या है, पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक फिर से थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं और ये भी बताएंगे। अभी तो ये पूर्णांकों का लेक्चर बहुत चलने वाला है, पूर्णांकों का लेक्चर यहाँ पे आप लोग को बहुत ही चलने वाला है। देखिए जैसे पूर्णांक क्या होते हैं, यहाँ पे 0 लिख दिए, इधर 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत, और इधर डॉट डॉट -5 -4 -3 -2 और -1। तो इस तरह से होते हैं। तो 0 भी आपका क्या है, पूर्णांक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से थोड़ा समझिएगा। शुरुआत में हम बताए नहीं थे, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इधर से इधर की ओर जाइएगा ना तो घटते हैं। ये क्या होता है, घटते जाता है। मतलब इधर से इधर जाइएगा ना तो अंक छोटा होते जाता है। यहाँ तक ले जाइएगा तो छोटा होते जाइएगा, और इधर से इधर जब आता है तो बड़ा होते हुए सब अंक धीरे धीरे बड़ा हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ये समझाना यहाँ पे चाहते हैं आप लोग को कि जैसे हम इधर की ओर आ रहे हैं, इधर की ओर क्या, इधर से इधर की ओर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। कहने का मतलब अगर -1 में और -2 में अगर देखा जाए कि कौन बड़ा है, -1 और -2 में कौन बड़ा है, -1 और -2 में कौन बड़ा है। तो आप लोग को क्या बताना है, देखिए इधर से इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक ना, मतलब घटता है। अंक मतलब संख्या क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है। आप इधर से बढ़िएगा, जैसे देखिए 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा कौन होता है, -4 होता है, -4 से छोटा -5। कहने का मतलब कि अगर माइनस में अगर कोई संख्या बड़ा है वो छोटा होगा। जैसे -10 और -9 में बड़ा कौन होगा, तो ये होगा बड़ा और ये हो जाएगा छोटा। उसी तरह से -1 में और -2 में कौन बड़ा है, तो आपका ये हो जाएगा बड़ा। ये क्या होगा, बड़ा, और ये क्या हो जाएगा आपका छोटा। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इधर से इधर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या छोटा होते हुए जाता है, और इधर से इधर जाएंगे तो बड़ा। जैसे -5 से बड़ा होता है -4, -3, -2, -1, सब इधर की ओर माइनस, मतलब 5 से ये सभी बड़ा, इधर की ओर सब क्या है, बड़ा है। -4 भी जो है ना 5 से बड़ा है, -3 भी जो है ना 5 से क्या है, बड़ा है,
-2 भी है, -5 से बड़ा है, -1 भी -5 से क्या है, बड़ा है। अगर आपसे पूछ दे कि -5 और -1 में कौन बड़ा है, ठीक है, कौन बड़ा है, तो आपको क्या बताना है कि -1 बड़ा है, क्योंकि इधर की ओर जाते हैं तो बड़ा अंक होते जाता है, संख्या बढ़ जाती है, मतलब संख्या बढ़ने अंक बड़ा होते जाता है, ठीक है, नंबर बड़ा हो जाता है। तो ये है संख्या रेखा, इस तरह से हम संख्या रेखा पे भी समझाते हैं। तो ये आपका पूर्णांक है। तो अब हम जो आगे आपको पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले क्या हैं कि हम शून्य के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं। शून्य जो है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंक है, एक ऐसा नंबर है जो बहुत सारे बच्चे को क्या करता है, कंफ्यूज करके दे देता है कि जीरो में हम किस संख्या के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो में किस संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो में किस संख्या से भागा करेंगे तो क्या होगा, जीरो में से घटाएंगे तो क्या बचेगा। ये सब तमाम की बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जीरो के साथ। किसके साथ, जीरो के साथ अब खेलना स्टार्ट करते हैं। जीरो के साथ हम अब जोड़ घटाव करने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। क्या होमवर्क देते हैं, देखिए होमवर्क आप लोग को सबसे पहले ये है, पहला कि -10 और 10 में कौन बड़ा है, बड़ा यहाँ पे चुनना, ठीक है। -10 और -20 में कौन बड़ा है, इसका मतलब ये समझिएगा ये बड़ा पूछ रहा है, सब का बड़ा हम पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 और -10 में कौन बड़ा है, तीसरा, चौथा 5 -5 में, ठीक है, 5 और -5 में कौन बड़ा है, पांचवा, 4 -5 में कौन बड़ा, छठा, 10 -15 में कौन बड़ा, ठीक है। तो ये सब आपके क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कौन बड़ा। बाकी तो हम आप लोग को ये भी बताएंगे, अभी तो भिन्न का जोड़ में ये बताने वाले कि 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है। ऐसे क्वेश्चन ये भी बहुत सारे बोल रहे हैं, वे हम करके आप लोग को दिखाएं। चलिए इसे मिटाते हैं, आप लोग को बनानी है। डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है, समझाने का तरीका कैसा है, कैसा पसंद आ रहा है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। देख लेते हैं थोड़ी सी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो हम अगले वीडियो में हम आपको जीरो के साथ जो है ना, जीरो के साथ हम पढ़ेंगे जोड़ घटाव और गुणा भाग, हम लोग पढ़ेंगे जीरो के साथ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अलग अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और क्या करना है आप लोग को, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी जो है ना मैथ में अच्छा कर पाए, और अलग सब्जेक्ट भी मैथ की बदौलत सब सही हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।